जय श्री कृष्ण, जय माता दी। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का आगे का श्लोक है। अयि शरणागत वैरिवधूजन वीरवराभयदाय करे, त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे, दुमि दुमि तामर दुन्दुभिनाद मुहुर्मुकुरी कृत दिन्नि करे, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। इस श्लोक में देवी की कृपामयी रूप के दर्शन होते हैं। क्या भावार्थ क्या है इस श्लोक का? शरण में आई हुई पति परायण शत्रु पत्नियों के योद्धा पतियों को अभय प्रदान करने वाले हाथ है जिसके, ऐसी है देवी, एवं अपने त्रिशूल विरोधी के मस्तक को, चाहे वह त्रिभुवन का स्वामी ही क्यों न हो, अपने उज्जवल त्रिशूल से अपने अधिकार में करने वाली हे त्रिशूलधारिणी और हे दुमी दुमी की ताल पर बजने वाली देवताओं की दुंदुभी के नाद को दिशाओं में बार बार शब्दायमान करवाने वाली, हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। तो इस श्लोक में देवी के कृपामयी रूप के दर्शन होते हैं। रण में देवी ने चंडी का रूप धारण किया हुआ है। ऐसी देवी का कोप अर्थात क्रोध जब शत्रुओं पर फूटता है तो शत्रु पत्नियों के भाग फूटते हैं। क्रोध से भरी हुई देवी को युद्ध में शत्रुओं का विनाश करते देख वैरियों के पतिव्रता पत्नियों के हृदय कांप उठते हैं और भयभीत होकर वे अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी की शरण में आती है। और माँ दुर्गा तो सौभाग्य की देवी है, तो और मन में कृपा से भरी हुई है, तो वे शत्रु वधुओं के स्वामियों के अभयदान यानी मृत्यु भय से उनको मुक्ति दिलाती है, उनके प्राणों की रक्षा करते, उनके प्राणों को नहीं हरती। तो अब देखेंगे एक एक पंक्ति का अर्थ। पहली पंक्ति क्या है? अयि शरणागत वैरी वधूजन वीरवराभय दाय करे। अयि का अर्थ है शरणागत यानी शरण में आई हुई, वैरी वधु, वैरी यानी शत्रु, शत्रु की पत्नियां, वधु यानी पत्नी, वीरवर यानी वीर, शूर, वर यानी पति, शूरपति, अभयादि करे, उन्हें अभयदान देने वाले हाथ वाली, अभयादि करे यानी हाथ। ऐसे इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है, इस पंक्ति के एक एक अर्थ का शब्द का अर्थ है। अब कैसे कहा है? हे शरण में आई हुई शत्रु पत्नियों के वीर पतियों को अभयदान देने वाले हाथों वाली माँ। अब दूसरी पंक्ति क्या है? त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे। त्रिभुवन यानी तीन लोक, तीनों लोकों में, मस्तक यानी सबसे ऊंचा, मस्तक को सबसे ऊंचा का बोधक है, शूल विरोधी यानी माँ के त्रिशूल के विरुद्ध जो है, शिरः यानी सिर, अधिकृत यानी अधिकार में किया हुआ, अमल यानी मल रहित, चमकता हुआ, शूल करे यानी हे हाथ में त्रिशूल रखने वाली माँ। तो फिर दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या होता है? देवी के अमल यानी अमल शूल करे यानी पवित्र शूल, त्रिशूल का अगर कोई विरोध करता है, चाहे वह त्रिभुवन का स्वामी ही क्यों न हो, देवी उसके शीर को बींध कर अपने अधिकार में कर लेती है। यहाँ माँ के त्रिशूल को अमल यानी मलरहित पावन कहा है। ऐसे शूल का विरोधी यानी अधर्मी, अत्याचारी, दूसरों को पीड़ा देने वाला ही रहेगा। त्रिभुवन मस्तक यानी तीनों लोकों में सबसे ऊंचा ही क्यों न हो, उसके सिर को अगर वो अत्याचारी है तो उसके सिर को अधिकृत यानी वध कर अपने अधिकार में करने वाली, हाथों में त्रिशूल धारण करने वाली, ऐसी शूल करे, ऐसी देवी। अब तीसरी पंक्ति का अर्थ है दुमि दुमि तामर दुंदुभिनाद मुहुर्मुखरी कृत दिंग करे। दुमि दुमित
यह क्या है, दुम दुम इस प्रकार से गूंजती हुई ध्वनि। अमर, दुमी दुमित प्लस अमर यानी देवता। दुंदुबी यह एक प्रकार का ढोल है, वाद्य है। नादह, दुंदुबी नादह यानी ध्वनि। मुहुः मुखरी कृत, मुहुः मतलब बार बार, मुखरी कृत यानी शब्दमय बनाती हुई। दिंग निकरे यानी हे दिशा समूह को गुंजायमान करती हुई है देवी। तो अर्थ कैसे है, देवताओं के दुमी दुमी इस प्रकार गूंजने वाले नाद यानी ध्वनि को अब अपने कराल पराक्रम से बार बार शब्दायमान करके दिशा समूह को गुंजित करने वाली है देवी। दुमी दुमित यानी दुम दुम के नाद को ध्वनित होते हुए बताना। अमर यानी देवता, देवता और दुंदुबी यानी एक प्रकार का बड़ा ढोल, जिसका प्रयोग वैदिक काल में मंगल उत्सव व विजयोत्सव के समय पर किया जाता था। यह एक वाद्य, रणवाद्य है, जिससे रण में जय घोष किया जाता है। यहाँ यह देवों द्वारा किया गया आनंद घोष देवी का जय घोष है। मुखरीकृत शब्द का अर्थ है शब्दायमान कराना, करवाना। दिन निकर का अर्थ है समूह। दिंग प्लस निकर, दिंग यानी दिशा, दिक, दिक ऐसे उसका उच्चारण होता है, दिंग निकरे, और निकर यानी समूह। अब दिंग जो है वह मूल शब्द है, दिक यानी दिशा, और व्यंजन संधि के अनुसार क अगर शब्द के आखिर में क है, हलंत क व्यंजन के आगे अगर अनुनासिक आया, अब यहाँ क्या हुआ है, दिक प्लस निकरे, क के सामने न आया है, इसलिए उसका क्या हो गया है, दिक शब्द का शब्दांत अनुनासिक, क ख ग ञ, ये जो शब्दांत उनका जो अनुनासिक है ञ, वह हो जाता है। इसलिए क का शब्दांत य है, इसलिए दिंग निकरे यह शब्द बन गया। ऐसी हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरिजा, आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार है इस श्लोक का अर्थ।